नमस्कार, मेरा नाम है हर्ष चौहान। आप देख रहे हैं न्यूज पोस्ट क्लिक। बिहार चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर के साथ एक बार फिर हाजिर है। आज बात करेंगे बिहार में महागठबंधन की स्थिति की, तेजस्वी की कांग्रेस से दूरी की और राहुल गांधी की नई चाल की, साथ ही जातीय समीकरण के हिसाब किताब। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बिहार में लगातार सक्रियता सियासी हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। राहुल गांधी 6 जून को एक बार फिर बिहार के नालंदा में होंगे, जहां वे अति पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी और ईबीसी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। ये वही नालंदा है जहां नीतीश कुमार की सियासी जड़ें हैं। पिछले 5 महीनों में यह उनका छठा बिहार दौरा होगा, जो कांग्रेस की आक्रामक रणनीति की प्लानिंग को दर्शाता है। क्या ये कांग्रेस की पुरानी नींद से जागने की निशानी है या कोई गहरे राजनीतिक गणित की बुनियाद? लेकिन इस बार सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की यह अकेली उड़ान महागठबंधन के सहयोगी यानी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव से दूरी की वजह से है, या यह कांग्रेस की स्वतंत्र पहचान बनाने की रणनीति का हिस्सा है? यदि ये दूरी रणनीतिक है तो कांग्रेस बिहार में अपनी राजनीतिक रीब्रांडिंग के रास्ते पर है, लेकिन आरजेडी इसे चुनौती मानेगी या खतरा, यह बड़ा सवाल है। नालंदा, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, ओबीसी और ईबीसी वोटरों का गढ़ माना जाता है। बिहार की कुल आबादी में ओबीसी और ईबीसी का हिस्सा करीब 36% है, जो किसी भी गठबंधन की जीत के लिए निर्णायक है। इस 36% को साधने की होड़ में अब कांग्रेस कूद पड़ी है। राहुल गांधी की नालंदा में यह यात्रा पलायन रोको, नौकरी दो और शिक्षा न्याय संवाद जैसे अभियानों का हिस्सा है, जिसके जरिए कांग्रेस युवाओं, दलितों और अति पिछड़ा वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है। अगर कांग्रेस इस वर्ग को छूने में कामयाब हो जाती है तो क्या वह मुस्लिम यादव समीकरण को भी रिप्लेस करने का सपना देख रही है? इस बार ओबीसी ईबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए रोजगार, शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों को उठाएंगे, यानी निशाना सीधे नीतीश पर। लेकिन परोक्ष रूप से यह तेजस्वी के लिए भी एक संदेश है कि कांग्रेस अब बैकफुट पर नहीं रहेगी। कांग्रेस की यह रणनीति बिहार में अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश का हिस्सा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के तहत कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन केवल 19 सीटें जीत सकी, जिसके लिए आरजेडी ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था। इस बार कांग्रेस आरजेडी पर निर्भर नहीं दिखना चाहती। क्या यह आत्मनिर्भरता का दावा है या अकेले पड़ जाने की शुरुआत? इस बार राहुल गांधी की लगातार बिहार यात्राएं और ओबीसी ईबीसी वोटरों पर फोकस यह संकेत देता है कि कांग्रेस महागठबंधन में अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहती है, लेकिन साथ ही वह अपनी स्वतंत्र छवि भी बनाना चाहती है। हालांकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच दूरी की चर्चाएं सियासी गलियारों में जोर पकड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव इस बार कांग्रेस को 30 से 40 सीटों से ज्यादा देने के मूड में नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस अपनी रणनीति को तेजस्वी के नेतृत्व पर निर्भर नहीं रखना चाहती। अगर ये रस्साकसी बढ़ी तो क्या 2025 में महागठबंधन की गांठ पहले ही ढीली हो जाएगी? हाल ही में तेजस्वी की माई बहन मान योजना को कांग्रेस ने अपने बैनर तले लॉन्च कर विवाद खड़ा किया था, जिससे महागठबंधन में तनाव की स्थिति उजागर हुई थी। हालांकि राहुल गांधी के बिहार दौरे से ये समझा जा सकता है कि वह नीतीश कुमार के पारंपरिक ओबीसी ईबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस रणनीति से महागठबंधन के भीतर खींचतान बढ़ सकती है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी ताड़ी व्यवसाय को उद्योग का दर्जा देकर इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश में है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी की यह अकेली उड़ान कांग्रेस को बिहार में नई पहचान दे सकती है, लेकिन यह महागठबंधन की एकता के लिए जोखिम भरी भी हो सकती है। 2020 में एआईएमआईएम के कारण मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ था, जिससे आरजेडी को भारी नुकसान हुआ था। इस बार अगर कांग्रेस और आरजेडी के बीच समन्वय की कमी रही तो इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। क्या एनडीए हाथ मलते हुए तमाशा देख रही है या बैक चैनल से यह दरार और चौड़ी कर रही है? राहुल गांधी की नालंदा यात्रा और ओबीसी ईबीसी वोटरों पर फोकस यह भी दर्शाता है
कि कांग्रेस अब केवल आरजेडी के पारंपरिक मुस्लिम यादव वोट बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहती। इसके बजाय वह दलित, ओबीसी और ईबीसी समुदाय को जोड़कर एक व्यापक वोट आधार बनाना चाहती है। अगर कांग्रेस सफल होती है तो बिहार की सियासी रेखा चित्र पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन तेजस्वी से दूरी और स्वतंत्र रणनीति अपनाने की कोशिश क्या कांग्रेस को बिहार में मजबूत करेगी या यह महागठबंधन के लिए नई चुनौतियां खड़ी करेगी? राजनीतिक कहानियां यहां से दिलचस्प मोड़ लेती है। या तो एक नई धुरी बनेगी या फिर गठबंधन धाराशायी होगा। ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ पोस्ट क्लिक। नमस्कार।